गाइज ए टू शिफ्ट के बहुत कम क्वेश्चन मिले, उसका मैं रिव्यू करा दे रहा हूँ और आपको, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना क्या क्या आए थे शिफ्ट में, मैं सबका आंसर कोशिश करूँगा दे दूँ, ठीक है। जैसे मैं फ्री होकर आपको सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दे दूँ। मैं चाहता तो इसको अगर शाम को, जैसे कल मैंने शाम को कराया था तो फिर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल गए थे, तो बच्चे कह रहे नहीं सर थोड़ा थोड़ा ही कराओ लेकिन डेली बेसिस पे कराओ अलग अलग वीडियो में, तो उतने सारे तो नहीं मिल पा रहे एट द सेम टाइम। तो जो मिले मैं उनको क्वेश्चन करा रहा हूँ और पेपर की लेवल समझ में आ जाएगी। बट उससे पहले मैं कुछ बता दूँ कि आपको कि देखो एक चीज़ है कि अगर आपका आगे एग्जाम है वाई ग्रुप का तो आप फ्री में वाई ग्रुप का मॉक टेस्ट दे सकते हो, अगर आपने अभी तक खरीदा नहीं है कहीं तो, या फिर खरीदे भी हो फिर भी आप ए टू जेड स्टडी आप पे फ्री में दे दोगे। पैसा लिखा, पैसे नहीं पेमेंट करने, मैं बताता हूँ किस तरीके से, बहुतों को समझ में नहीं आ रहा है। आपने अगर ए टू जेड स्टडी ऐप डाउनलोड किया ना तो ये वाला कोर्स होगा खोलना, ए टू जेड स्टडी टेस्ट प्रो। आपके में नीचे लिख के आ रहा होगा आई एम इंटरेस्टेड, तो उस पर नहीं जाना है। ऊपर में देखो कंटेंट लिखा होगा, उसको ओपन करने पे तो आपको कंटेंट को खोलना है। कंटेंट को ओपन करने पे सारे फोल्डर्स आएंगे जिसके अंदर 14 फ्री कंटेंट लिखा होगा, या फिर नहीं भी दिख रहा आपको तो इसको ओपन करना। इसको ओपन करोगे फुल मॉक टेस्ट को, अगर फ्री आपका ये वाला नहीं भी दिख रहा है ना इसके, तो मेरा एडमिन अकाउंट है इसलिए शो कर रहा होगा। आप में अगर नहीं भी शो कर रहा तो इस वाले को ओपन करोगे आप, ठीक है। उसके बाद आपको एयरफोर्स का एक फोल्डर दिखेगा, इसको आपको ओपन करना है। नेवी कोस्ट गार्ड का मत करना, वो सारे पेड है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अदर देन साइंस, ठीक है, वाई ग्रुप की। इसको जब ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको एयरफोर्स 2025 का एक फोल्डर दिखेगा, इसके अंदर ही। और ये सारे टेस्ट जो है ना वो पुराने वाले हैं, ठीक है। तो आपको नया टेस्ट चाहिए 2025 बैच के लिए तो इसके अंदर वाई ग्रुप का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा आपको। पूरे हमने 10 टेस्ट सीरीज दे रखे हैं और 4 वीडियो सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो कुल मिला के 14 फ्री हो गया ना, मतलब टेस्ट 1 और टेस्ट 2 का वीडियो सॉल्यूशन है। वैसे तो एक आज टेस्ट लगा लोगे और एक कल लगा लोगे तो 2 दिन हो गए और आपका एग्जाम इतने में खत्म ही हो जाएगा। फिर भी हमने 10 मॉक टेस्ट दे रखे हैं, तो आपको ए टू जेड स्टडी आपको डाउनलोड करके अगर चाहते हो एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लगा के जाना तो लगा के जा सकते हो। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत कम मिले हैं बट मैं बोल रहा हूँ कमेंट करके आप बता दोगे क्या क्या क्वेश्चन आपको और मिले हैं, याद है आपको। बट एक चीज़ कहूँगा, आज का लेवल जो था ना, इंग्लिश वेरी इजी कह सकते हो, बहुत इजी है। 15 से 17 के बीच में अटैम्प्ट कर पाना बहुत आसान है हर बच्चा के लिए, और एक अच्छा अटैम्प्ट भी है ये, ख़राब नहीं कह सकते। और ओवरऑल रागा का जो सेक्शन है ना वो डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट है। और कैलकुलेटिव बच्चे बोल रहे हैं बिकॉज उनको ना वो तरीका अगर सही से नहीं मालूम है तो आप कैलकुलेटिव भी बोलोगे। चलो वैसे मैं आपको दिखाता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वन हु, कहाँ गया भाई, ये रहा। वन हु बिलोंग्स टू होल वर्ल्ड, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया से बिलोंग करता है। और हमारी पीडीएफ में था भी, पेड पीडीएफ के अंदर ये वाला। तो इसका मतलब होता है कॉस्मोपॉलिटन, जो कि विश्वमित्र कह लो या फिर जो पूरी दुनिया का निवासी है। और वहीं पे पूछा था ना सिनोनिम ऑफ मेंटर, मेंटर का सिनोनिम क्या होता है, मेंटर का मतलब क्या होता है। मेंटर का मतलब होता है आपको प्रशिक्षण देने वाला, मतलब क्या, आपको सही जो गाइडेंस दे रहा हो, तो गाइडेंस देना भी हो जाता है मेंटर का, ठीक है। एडुकेटर भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है ये ऑप्शन में क्या था। अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा वर्ड था जिसका मतलब हो रहा है जो आपको एक प्रशिक्षण दे रहा हो, प्रशिक्षण का मतलब आपको किसी चीज़ का ट्रेनर भी कह सकते हो, ट्रेनिंग दे रहा है या फिर कुछ आगे अच्छा सिखा रहा है कुछ करने के लिए लाइफ में, तो उस टाइप का अगर कुछ वर्ड होगा तो वो आपका हो जाएगा। तो इसके बहुत सारे सिनोनिम हो सकते हैं, अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या था। ऑप्शन तो मेरे को बताया नहीं बच्चे ने। आइडेंटिकल का एक एंटोनिम था। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल का मतलब होता है ना जैसे दिखने में सेम टाइप का होना, जस्ट लाइक ये दो ट्रायंगल्स अगर एक जैसे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, ठीक है। तो मतलब एक जैसा दिखने में लग रहे हो, तो कुछ ऐसा ऑप्शन में होना चाहिए जिसका मतलब ये आना चाहिए कि वो एक दूसरे से डिफरेंट टाइप के हो, ठीक है, दिखने में एक जैसे नहीं होता। तो इसका कह सकते हैं ना कि सिमिलर तो सिनोनिम हो जाएगा। अगर एंटोनिम पूछेगा तो डिफरेंट हो सकता है, अनलाइक हो सकता है, नॉट इक्वल हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, बट ऑप्शन में क्या था वो डिपेंड करता है। और नरेशन बहुत इजी दे रहे हैं, इसको तो मैं क्या ही बताऊँ। खाली मेन चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना था, हरीश सेठ, देखो टेंस की चेंज करना कर लेते हैं बच्चे, टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आता चेंज करने में। जो चीज़ प्रॉब्लम आता है ना ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना। आई को हरीश के अकॉर्डिंग ही कर देते और हरीश सेठ को ना हरीश टोल्ड में नहीं चेंज करते तो आपका हो जाता। हरीश टोल्ड अगर जिसने किया होगा उसका आंसर गलत होगा, हरीश सेड का सेड ही होगा, बिकॉज सेड के बाद देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट होता ना तब हम सेड को टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, अदरवाइज अपने को वहीं रहने देना होता है। अगले बच्चे का भेजा हुआ है, आज का इंग्लिश का क्वेश्चन बड़ा इजी आया था और इजी का, ठीक है चलो। रगा थोड़ा कैलकुलेशन टाइप था, ओके। एमएलए का फुल फॉर्म आया था तो आपको पता होना चाहिए एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें तो ऑलमोस्ट 99% बच्चे सही किए होंगे और 1% बच्चा वही गलती किया होगा जो इस दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है, अपनी अलग दुनिया में रहता होगा।
ये क्या है 2023 गेम बुक किसे मिला, गेम बुक या फिर गेम अवार्ड। अगर ये गेम अवार्ड के बारे में पूछ रहे हैं ना, गेम का 2023 का जो गेम एक हो रहा था ना यहाँ पे इवेंट 2023 में, एक वोल्डर 3 करके गेम है। ऑप्शन में क्या था, वोल्डर ऐसे करके वोल्डर 3 करके इसका कुछ गेम का नाम था, उसको ही मिला था, विनर था वो 2023 का। इसके ऑप्शन में थे तो बताना कमेंट करके जरूर, ये वोल्डर करके कुछ ऑप्शन में था। तो उस गेम में तो मैं खेला नहीं कभी, तो उतना मेरे को नाम नहीं याद है, BGMI तक सीमित रह गया मैं। ओके, तो वैसे अगर वो गेम पता होगा आपको तो उसका नाम आपने सुना होगा या फिर आपके ऑप्शन में था तो कमेंट करके बताना। ऐसे गेम का अवार्ड 2023 का उसी को मिला है, वोल्डर 3 करके, पूरा नाम तो एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है बट वही था। HTML का फुल फॉर्म तो पढ़ाया हुआ था आपको, वैसे आपको याद भी होना चाहिए, बहुत बेसिक्स है। मैंने कहा भी था कि HTML का ना आप देख लो, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन मैंने कराए थे जीके टॉप 500 सीरीज़ के, आप देख लेना उसको जाके प्लेलिस्ट में, आप देख लो ओपन करके, झूठ नहीं बोलने वाली चीज़ है, 100% रियल है। उसमें जो फुल फॉर्म मैंने कराए थे उसमें HTML का कराया था। HTML का फुल फॉर्म बोला भी था कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसके अलावा HTTP का भी कराया था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और उसी में अगर HTTPS लग जाए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है। ये सभी चीज़ें अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा CSS का भी पहले एयरफोर्स पूछ चुका है और ये प्रीवियस ईयर का रिपीट कर रहे हैं। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। इसके अलावा मैं बोल दूँ WWW का भी पूछा है बहुत बार एग्जाम में, तो ये सब चीज़ें ईजी हैं। और क्या हो सकता है, लाइक लैन का भी पूछा गया है, वैन का भी पूछा गया है, तो ये सभी चीज़ें ईजी है ना। लोकल एरिया नेटवर्क, क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मैं बता दूँ, FTP का भी पूछा गया पहले एयरफोर्स के एग्जाम में, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ओके, और कुछ भी पूछ सकता है यार, इसका कोई फिक्स नहीं है। जैसे रैम का पूछा गया है, तो ये सभी चीज़ें तो शायद ना पूछा, बिकॉज ये पिछले साल ही पूछा था, पिछली बैच में ही पूछा था। HTTP का ना 1 साल पहले पूछा गया था, तो उसको अब रिपीट कर रहा है। ओके, एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, देखो क्या कहता है, सीरीज़ पे जाएंगे, ठीक है। मैथ देखो, मैथ भी है, सीरीज़ भी है, तो सीरीज़ का अगर ऑप्शन रहता तो काफ़ी मेरे लिए ईजी हो जाता बनाना, बट ऐसे इस क्वेश्चन का ना एग्जैक्टली आंसर नहीं आ पाएगा। अगर यही सीरीज़ है तो ऑप्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो अपने हिसाब से आंसर इंसान लॉजिक लगा के निकाल देना। जैसे 3 है, 5 है, 9 है, 13 है और 19 है, तो अगला पूछ रहा है। तो 3 में देखो 2 जोड़ा है, फिर 5 में 4 जोड़ा तो 9 आया, फिर 9 में 4 जोड़ोगे 13 आएगा, 13 में फिर 6 जोड़ा तो 19 आएगा। तो उस बेसिस पे क्या ही इसमें लॉजिक लगाया बिना ऑप्शंस के। अगर ऑप्शन रहता और ये सीरीज़ एग्जैक्टली यही था तो फिर कुछ ना कुछ ऑप्शन लगा देते, ठीक है, लॉजिक लग जाता। जैसे क्या कह सकते हैं कि देखो 2 में 2 जोड़ा, इसमें फिर 0 जोड़ा, फिर इसमें 2 जोड़ा तो फिर इसमें 0 जोड़ेगा। मतलब ये कह सकते थे कि देखो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो हम अगले वाले में 4 जोड़े हैं, तो फिर 4 में 0 जोड़ेंगे तो फिर 4 आएगा, 9 में 4 जोड़े हैं, तो वही रूल को हम पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और 13 में 6 जोड़ा तो 19 आ गया। फिर 6 में हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा 6 ही आएगा, तो 19 में 6 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। अगर ऑप्शन में इस तरीके से 25 हुआ तो हमारा जो लॉजिक हमने लगाया तो उसके हिसाब से 25 होना चाहिए। अदरवाइज इसका ऑप्शन रहता तो हम एग्जैक्टली बता पाते क्या हम इसमें लॉजिक लगाएंगे, अगर एग्जैक्टली यही सीरीज़ हुआ तो। क्योंकि सीरीज़ के क्वेश्चन अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, फिर भी बच्चे को अगर ये सही सही याद है तो इसका आंसर 25 होना चाहिए। ओके, या फिर कुछ और था तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अब दूध का पानी करते हैं, आ जाओ। कह रहा है दूध और पानी का अनुपात जो है ना 3:1 है, और उनका मिक्सचर देखो 60 है। अच्छा, मिश्रण जो है 60 लीटर है, तो दूध और पानी का अनुपात 1:3 होने के लिए कितना दूध और मिला देंगे। गाइस पहली बात देखो, 3:1 के रेशियो में दूध और पानी है, इसका बेसिक रूल से अगर बनाए तो कैसे निकालेंगे 3:1 से। तो इसमें दूध कितना होगा, पानी कितना होगा, ये चीज़ बता दूँ। 60 को अगर मेरे को 3:1 में बांटना हो तो मैं क्या करूँगा, मैं ओवरऑल बोलूँगा ये 4 की वैल्यू है, तो मैं 4 से डिवाइड करूँगा 15 लीटर, तो 15 इंटू 3 45, और ये कितना हो गया 15, तो मतलब 45 और 15 लीटर के हिसाब से है 45 लीटर दूध, 15 लीटर पानी है। इसमें क्या मिलाना है, कितना लीटर दूध और डालें, कुछ भी डालो, मान लो x लीटर दूध डाल रहे हैं तो इसमें 1/3 के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। दूध और डाल दें कि पानी का अनुपात एक, भाई पहली बात तो ये देखो इसमें पानी मिलाना होगा ना, क्योंकि देखो रेशियो में अब कह रहा है पहले दूध ज़्यादा था, अब पानी ज़्यादा हो रहा है, तो पानी ज़्यादा कैसे होगा, तो दूध मिलाएंगे तो पानी ज़्यादा थोड़ी होगा। दूध मिलाओगे तो दूध का रेशियो ज़्यादा होगा ना, रेशियो में 1:3 नया रेशियो बनाना है, तो दूध की मतलब संख्या लीटर बढ़ रही है ज़्यादा, इसमें क्वांटिटी बढ़ रही है, तो मतलब इसमें पानी मिलाना होगा, तब 1/3 आ रहा होगा इसका, ठीक है। अब जाके इसको आपको सॉल्व करना होगा, 45 इंटू 3, 5 3 15, 4 3 12 और 1 से 13, और इधर आ जाएगा 15 135 आ रहा था ना, रुको 135 इज इक्वल टू 15 प्लस में x हो जाएगा, इधर से घटा लोगे इसको तो क्या मिलेगा,
120 इज इक्वल टू एक्स। अगर क्वेश्चन सही है तो इसका 120 लीटर आ रहा है, ठीक है। अब जो भी इसमें मिलाना है आप देख लो। अब इसमें दूध तो मिलाना नहीं पड़ेगा। देखो पहले क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर दिख रहा है मेरे को, क्यों मैं बता रहा हूँ सुनो। पहले दूध और पानी का देखो रेशियो 3:1 था। अब इसमें कुछ दूध और डालोगे आप तो ये 1:3 हो जाएगा। तो ये रेशियो तो और ये बड़ा होना चाहिए, तो रेशियो छोटा कैसे हो रहा है? तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ एरर है। बट ये लॉजिक जो मैंने बताया उसी हिसाब से बना लेते, या फिर जो मैंने ये बताया था ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3:1 वाला, याद है? और नीचे लिख देना 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके और लिखते ना x बराबर वॉट। तो जो जितना लीटर मिश्रण है वो या फिर जितना मिला रहे हैं वो, तो उस वाले लॉजिक से भी कर सकते थे, बट उतना सही आंसर नहीं आएगा उससे, बिकॉज ये मिक्सचर की वैल्यू दे रखी गई है। बट ओवरऑल इस क्वेश्चन में एरर है। फिर से मैं कहूँ, क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है। फिर क्या कह रहा है, महेश सुरेश से बड़ा। देखो बस ये मिक्सचर एलिगेशन आप नहीं कह सकते कि इसको मिक्सचर का नहीं है। मैं जब मैथ पढ़ा रहा था, जब मिक्सचर एलिगेशन जब मैंने आपको मॉक एक लगा रहा था, तो मैंने एक बार जिक्र भी किया था कि मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन ना वो रेशियो के रूल पे आधारित दे देंगे और बोल देंगे कि हमने मिक्सचर दिया ही नहीं, हमने तो रेशियो दे रखा है, अब आप करते रहो जो करना है। और सही बात है, इसमें मिक्सचर की कोई मतलब वैल्यू है भी नहीं। यहाँ पे मिक्सचर का कोई कॉन्सेप्ट हम लोग अलग से लगा भी नहीं रहे। हम लोग यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं वो रेशियो का लगा रहे हैं, तो इसको तो रेशियो के अंदर ही काउंट करो। तो वो आपको काउंटर कर सकते हैं, भाई तू रेशियो से बना ले, मैंने तेरे को थोड़ी कहा था। एयरफोर्स वाले कह सकते हैं, आप क्लेम भी नहीं कर सकते कि आपने मिक्सचर का क्वेश्चन क्यों दिया, बिकॉज ये रेशियो के कंसेप्ट पे है। फिर देखो महेश सुरेश से बड़ा है और फिर कह रहे हैं ना कि और रमेश सुरेश से छोटा है और महेश से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन है? बट क्या क्या हो गया यार, महेश सुरेश से बड़ा है तो सुरेश से बड़ा कौन है? महेश। और रमेश जो है ना सुरेश से छोटा है, तो सुरेश से छोटा रमेश, और महेश से बड़ा है तो महेश उससे भी नीचे आ गया। आए ये कैसे हो गया? महेश से बड़ा कौन है? ये क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। खुद से देखो, यहाँ पे रमेश जो है सुरेश से छोटा हो जाएगा और महेश से बड़ा कैसे हो जाएगा? क्योंकि महेश तो सुरेश से बड़ा है। समझ रहे हो? यहाँ पे महेश जब सुरेश से बड़ा है तो सुरेश से छोटा इंसान महेश से बड़ा कैसे हो सकता है? तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन में एरर है। नाम वो भूल चुके होंगे, बट फिर भी थैंक्स अलॉट जिन्होंने क्वेश्चन भेजा। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जाके आप मॉक टेस्ट लगाओ फ्री में, A to Z स्टडी, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।